क्या देख रही है माँ जी? देख रही हूँ कौन सा चप्पल दूं बेटी को पहनने के लिए। घर पहनने के लिए मांग रही है लेकिन नहीं आई है। लेके क्या आती हैं? हाथ झुलाते हुए आ जाएंगी। यहाँ भाभी का सामान जो यूज करना है उनको। भाभी जी तो बहुत सुना दी माँ जी को। नहीं लाई माँ, पहन ले, अपना ही नहीं मिल रहा। अच्छा, इस इतना सोच ही में बोली डूब गई। पहन लो। मुझे चाची के घर ले जाने वाली थी ना घुमाने। हाँ बेटी चल। रुक जा माँ, मिठाई तो ले लूं, छोटे छोटे बच्चे आएंगे आगे से। अच्छा मिठाई भी बोल रही पूरा ही ले तब जाइए, चलूं। आधा किलो ही तो लाई है, उसमें से एक पाव ले ही जा रही है। इससे अच्छा लाना ही नहीं चाहिए था। बहुत गुस्से में चलो हैं। माँ। हाँ वीडियो अच्छी बेटी लगे चलो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जा रही हैं दोनों लोग मैं चाची इनके के कपड़े घर क्यों जा ले रही जाऊं? हैं। इनकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ, चाहे भीगे बारिश में, मुझसे क्या। अच्छा उनके कपड़े नहीं उतार कर लाई। हेलो, प्रणाम माँ। रहो, क्या हाल है? खराब है माँ। क्या हुआ? ननद जी आई हैं फोन जो तू कर दी दी थी ना, किसी को। पीला और सफेद वाला सूट अच्छा, पहन अपनी के बात घूम को रही नहीं हैं घर पे। भौजाई के रहते हुए नंदे मायके में कपड़ा थोड़ी ना लेके आती हैं। पहनने दो। क्यों दूं? नहीं देगी तो कौन देगा मायके खरीदने के लिए तो कोई नहीं खरीदता है। है तो क्या खरीदेंगे। चल रख, समझ गई तू क्या कहना चाहती है। ना मना की मैं चाची को कि कपड़े देने की क्या जरूरत थी माँ। जाने दो बेटी, जब उनकी बेटी आएंगी तो मैं भी माँ दे जी की दूंगी। बात जब नहीं वो अपनी मानेंगी। बेटी और मेरी बेटी में फर्क नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूंगी। हाँ माँ दे देना। इतना ही देने का विचार है तो आप क्यों खरीद के देंगी? अभी जाइए, खरीद के रख के आएंगी चाची मेरी की बात लड़की सही तो दे है। देंगी माँ जी। ये क्यों खरीद के रखेगी देने के लिए? तो क्या हर बार हम ही बेवकूफ बने रहे? ये चाची यहाँ से साड़ी पाए और खरीद के हम उनको दें? घाटा तो हमारा ही हुआ ना। भाभी, अगर रिश्ते में प्यार होना तो किसी को घाटा नहीं होता है। सिखाइए मत हमें। आप तो चाहेंगी कि मुझे चाची के यहाँ से भी साड़ियाँ मिल जाए और मायके से तो मिलता ही है। मेरा क्या है, मुझे तो दो दो साड़ियाँ मिलेंगी और भैया भाभी देते रहे चाची की लड़की को। मैं ऐसा कभी नहीं सोची भाभी। मैं तो ये सोच रही थी कि मिली हुई साड़ी मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी और बता दूंगी कि मायके से मिली है, और आप जो मेरे लिए खरीदती हैं और रख दीजिएगा, मेरी चाची की बेटी को दे दीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा सोची आप। मैं तो नहीं सोच सकती थी कि आप इतना अच्छा सोचेंगी। मैं तो हमेशा से ऐसा ही सोचती थी भाभी, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कभी बताती ही नहीं थी। तो फिर कैसे रिश्ता अच्छा चलता? बेटियां हमेशा अपने भाई को ऊंचा ही दिखाना चाहती हैं बहू, खासतौर की अपने ससुराल ये में। बात बस वो है। यही चाहती हैं कि जब मैं मायके से ससुराल जाऊं तो मेरे झोले में 1 किलो मिठाई और एक सिर्फ कपड़े पड़े हों, ताकि कोई मेरे मायके की बेइज्जती ना कर पाए मेरे सामने। हाँ भाभी, मेरा कपड़ा छत पर से लाई होंगी ना, बारिश हो रही थी तो। भीगा था तो नहीं लाई, मेरा ही पहने रहिए, सूख जाएगा तो पहन लीजिएगा। ठीक है। बच गई, मैं तो जानबूझ के नहीं लाई थी इनके कपड़े। कमियां मुझ में ही हैं। छोटी बहू, तब मैं जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। ये बहुत अच्छा पुरानी सी साड़ी आप क्यों पहन के जा बोल रही दी हैं माँ अपने जी भतीजे को। की सगाई में? अब मेरे पास ये तो इन्हें पहन के जाऊंगी। क्यों? वीडियो अच्छी आया तो लगे था वीडियो को सबके लिए लाइक दिवाली पे कमेंट शेयर कपड़ा। करें। तो आपकी साड़ी क्या हुई? बेटी आई थी होली पे, उसे पसंद आ गई तो ले ली। जो विदाई में दिया गया था वो भी, और आपकी भी। हाँ, आप रुके रहिए, माँ मैं जी आपको जा अपनी रही साड़ी कहीं देती झोला हूँ। लेकर। और ना आप हमारी बेइज्जती करवाएंगी कि दो दो बहुओं के होते हुए भी सास के पास ढंग की साड़ी ही नहीं है। देखिए दीदी, इसमें से मम्मी जी के ऊपर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी उनके भतीजे की सगाई में जाने के लिए? ए, आसमानी सफेद वाली। अच्छा सुनिए, लेकिन फिर साड़ी पाने की उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? ये भी अगर ननद जी को अपने मामा के घर ही अच्छा पसंद आ बोल दी गई तो मेरी मम्मी साड़ी जी शायद पहन ही कर लेके चली आएंगे। जाए वरना क्यों नहीं बेइज्जती हो लेके आएंगी? जाएगी। ये मेरी साड़ी है और ननद जी को तो पता ही होगा कि माँ भाभी की साड़ी पहन के आई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि जो सामान माँ पहनी है उसमें सामान माँ का ही है। ले लेती हैं और मम्मी जी भी खुशी खुशी प्यार से दे भी बस देती माँ नहीं है। बोल रही इसलिए तो ले मैं लो। अपना कोई भी सामान उनको देना छोड़ दी हूँ। जैसे त्योहार पे सबके लिए कपड़ा आता है, उनके लिए भी आता है, चाहे वो पहने या दे दे, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन क्यों दीदी, इतनी भी तो मतलब भी नहीं बनना चाहिए बहुओं को। अगर सामने वाले की सोच ऐसी हो ना देवरानी जी, तो ऐसा बनना पड़ता है। आपकी शादी नहीं हुई थी, आप इस घर में नहीं आई थी। मेरे पास एक ही अंगूठी थी, मायके से मिली थी। मम्मी जी ऐसे ही शादी में जा रही थी, बोली कि मम्मी जी मेरी अंगूठी पहन के चले जाइए। बोली कि हाँ दे दो, पहन के चली गई। जब वापस आई तो रख दी। मैं सोची कि रखी होंगी। 4 महीने बाद जब मायके जाने लगी तो मम्मी जी से मांगी कि मम्मी जी मेरी अंगूठी दे दीजिए। तो बोली कि वो तो अच्छा बेटी को दे माँ दी। जी के मैंने बारे में कहा ऐसा कब बोल दे रही। दी? बोली कि रक्षाबंधन में ढंग की विदाई नहीं हुई थी तो दे दी। इसलिए मैंने उसी समय से कान पकड़ लिया। आज तक मैं मम्मी जी को कोई भी सामान नहीं देती हूँ। आपको जो करना है करे दीदी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी मम्मी जी के साथ। जैसी आपकी इच्छा देवरानी जी। लीजिए मम्मी जी, पहन के जाइए। आखिर सारी गिरस्ती तो इन्हीं की बनाई हुई है, पहनने ओढ़ने वाली चीजों की। बेटी ले ली मैं अंगूठी। आप रुकिए भाभी, मैं देखती हूँ। अच्छा ये बात भाभी है। कौन है? बुआ आई है, मैं जा रही हूँ गेट खोलने। आप जल्दी से सब झाड़ू पोछा हटा दीजिए, नहीं तो कहेगी कि 12 बजे झाड़ू पोछा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब जाइए, मैं हटा देती हूँ। पोछा हटा देती हूँ पहले। माँ जी दूसरी साड़ी बदलने के आओ लिए बुआ बोल दी। बैठो। उसकी सोच अलग है। छुट्टी, मैं बुआ जी का कोई पैर आया धोने है। जा रही हूँ, आप पानी लेके आइए। ठीक है भाभी।
सब हटाने जा रहे हैं, झाड़ू पोछा वाला जितना है भाई। भाभी किसके घर जाके बैठी हैं? किसी के घर जाके नहीं बैठी है बुआ, अपने मायके गई है। वीडियो को लाइक कमेंट फोन शेयर करवा करें। के पूछी भी नहीं, आ गई। नहीं आना चाहिए था। क्यों बुआ जी, हम लोग हैं ही। तुम्हारी भौजाई से कम सेवा नहीं करेंगी भाभी हमारी तुम्हारी? हाँ बुआ जी। तब कब तक आएंगी भाभी? 4-5 दिन में आएगी। अच्छा, आने में थक गई हूँ, चल के आराम कर लेती हूँ। के लिए ऐसा हर कोई नहीं करता है। भाभी हाँ, अपने सामानों को अच्छी तरीके से रख दीजिएगा। बुआ आपके कमरे में सोने गई है तो सोने दीजिए ना। बुआ से सामान को क्या छुपाना। लपक है बुआ, उसकी आदत खराब है, कुछ भी पाती है रख लेती है, इसीलिए तो मम्मी और बुआ में नहीं पड़ता। बुआ को किसी तरीके से पता चला होगा कि माँ घर पे नहीं है, इसीलिए आई है, नहीं तो आती ही नहीं। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके अलावा सब ठीक है। कितना कोई ध्यान रखेगा? कौन कौन सा सामान अंदर रखेगा? बुआ जी अच्छा, जो सामान आपको पसंद आएगा बता दीजिएगा। जाते समय तो मुझे ही झोला तैयार करना है आपका, दे दूंगी। जो चीजें मांगूंगी दे दोगी? हाँ बुआ जी, मैं आपकी कंजूस भाभी नहीं, उनकी बहू हूँ। वैसे अभी आपको मेरे बेड में से क्या पसंद आया? ये मोबाइल, ये तो खराब हो गई है। अच्छा। दे देना, मैं बनवा के अपने रिश्तेदारों से बात करूंगी। बेटे नहीं देते हैं। ठीक है बुआ जी, मैं इनसे बोल दूंगी तो बनवा के ले आएंगे। लीजिए सेब खाइए। जब देने के लिए बोल ही रही है तो मैं बिना पूछे कोई सामान क्यों उठाने जाऊं? और वैसे भी बोल रही है कि झोला मैं ही तैयार करूंगी जाते समय। नहीं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। नहीं तो भाभी तो नफरत करती ही है मुझसे, उनकी बहू भी नफरत करने लगेगी। फिर मैं कभी नहीं आ पाऊंगी, मायके छूट जाएगा मेरा सारा नाता। अब आप निश्चिंत रहिए बुआ जी, एक भी सामान नहीं छुएंगी। जिसकी हमेशा से आदत खराब हो भाभी, वो 5 मिनट में कैसे सुधर सकता है? कभी कभी गुस्सा करने के बजाय प्यार से समझाई हुई बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। चलिए, कम से कम आपकी ही बातें उसे समझ में आ जाए। आ गई बेटी, इतने दिन मायके से रह के मुझे मायके की बहुत याद आई। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी मैं। ठीक है बुआ, यही तो हम चाहते हैं। अरे वाह, इतनी साफ सफाई क्यों हो रही भाई? बेटा आ रहा है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरी बड़ी बहन आ रही है। अच्छा, तो मिठाई ले आऊँ, मंगा दूँ पानी पीने के लिए? नहीं मम्मी जी, दीदी ही तो है, उसके लिए क्या अकेले मिठाई लाना? गुड़ है ना, दे दूंगी। नहीं तो जो मिठाई लाई रहेगी उसी को दे दूंगी। ठीक है, और किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देना, मैं तुम्हारे बाबूजी से मंगवा दूंगी। ठीक है मम्मी जी, ठीक है। प्रणाम माँ जी। खुश रहिए। चलिए आइए अंदर बैठिए। आप रहने दीजिए, मेरी बहन है ना अंदर, मुझे बैठा लेगी। छोटी दीदी बैठिए ना दीदी, मैं पानी लेके आती हूँ। चलो, सुधर तो गई बुआ जी, साफ सफाई हो रही है। बड़ी बहन आ रही हैं। मैं कुछ नाश्ता बना के लेके आती हूँ। रुको, नाश्ता मत बनाओ, तुम्हारे पकौड़े कह रहे हैं गुड़ दे देंगे और बस क्या? बैठी जाओ, वैसे भी मैं 10 मिनट में चली जाऊंगी। क्यों दीदी, इतनी जल्दी क्यों? मेरे ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहे हैं, तो बुलवा देती हूँ माँ जी से। नहीं, हमारी बेइज्जती होगी। क्यों दीदी, तुम्हारी छोटी बहन का घर इतना खराब है? घर नहीं खराब है छोटी, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। नहीं तो पापा कितने उम्मीद से आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के से तुम्हारी शादी किए थे। सोचे थे कि आईएएस बन जाएंगे तो बड़े दामाद के लेवल के छोटे दामाद भी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, तैयारी छोड़ के प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। वैसे कितना पाते हैं? अभी तो 20,000 है, बाद में प्रमोशन होगा तो बढ़ जाएगा। कोई गारंटी नहीं है प्रमोशन। अगर तुम कहो तो तुम्हारे जीजा जी के यहाँ ड्राइवर रखवा देती हूँ, घर भी आते जाते रहेंगे। नहीं दीदी, वही ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अपना गूगल पे का नंबर गुड़ दो। और पानी। क्यों दीदी, मिठाई नहीं लाई थी ना, जानबूझ के नहीं लाई, ताकि पैसे दे दूंगी तो तुम कुछ काम कर लोगी। अगर मैं आपसे मिठाई का पैसा लूँ तो इसमें मेरी बदनामी है, और आप छोटी बहन के ससुराल आई, मिठाई नहीं लेके आई तो इसमें आपकी बोले 10 मिनट में बदनामी चली है। जाऊंगी। दीदी, आप पैसे से प्यार को तौल रही हैं, लेकिन मैं वही मायके वाली बड़ी दीदी को ही ढूंढ रही हूँ। जो एक मलाई बर्फ भी होता था ना, तो तोड़ के हम आधा आधा कटोरी में खाया करते थे। समय बीता, आपका अलग घर हो गया, मेरा अलग घर हो गया। आप अगर अपने ससुराल में खुश हैं, आपसे ज़्यादा मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालातों ने समझदार बना दिया है तुझे। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, 20,000 हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। एक ही माँ की दोनों बेटी हैं, लेकिन दोनों के व्यवहार में कितना फर्क है। किस्मत अच्छा, से बहुएं भी ये मिलती हैं। चीज़ है।